अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 2012, जिसको हम थोटा बोल देते हैं, थोटा आपका कब आया था? 1964 के अंदर। जस्ट मैंने अभी आपको ये चीज बताई है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। अगर 1964 नहीं, 1994, अरे मैं ही गलत कर गई हूँ, है ना। 1994 के अंदर हमारी आई थी, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये 1994 में, ये एक्ट की नहीं, ये हमारा अमेंडमेंट है, ठीक है। डेथ सर्टिफाइड टीम शुड कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, जो इंचार्ज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल फिजिशियन इन हिज एब्सेंस, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के एब्सेंस में फिजिशियन होता है, डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट, जो ट्रीट कर रहा है, और जो हॉस्पिटल का डॉक्टर्स का इंचार्ज होता है वो तो मैंने बता ही दिया। तो ये पूरी पूरी हमारी टीम होती है 4 लोगों की। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? लंग्स एंड लीवर टू बी रिमूव विद इन अ 15 मिनट ऑफ डेथ। अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो 15 मिनट के अंदर रिमूव कर देते हैं। किडनी हमारी 45 मिनट तक करनी होती है। हार्ट आपको 1 घंटे के अंदर, कॉर्निया आपको 2 घंटे के अंदर, और जो स्किन एंड ब्लड वेसल्स होते हैं 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर रिमूव करने होते हैं। बोन्स आप 6 घंटे तक रिमूव कर सकते हैं। ऑर्गन शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 12 आवर। जो ऑर्गन होते हैं मोर देन 12 घंटे तक उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उससे पहले आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किसी ना किसी के अंदर, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं हम बीटिंग हार्ट डोनर और लिविंग कैडवर। जैसे हमारी ब्रेन डेथ हो जाती है, कंप्लीट ब्रेन डेथ होती है, उसके बाद ये हमारे स्टेप्स फॉलो अप किए जाते हैं। बीटिंग हार्ट डोनर, इसका क्या मतलब है? ये एक तरह से हमारे, जब हम ब्रेन डेथ हो गए उसके बाद जो हम टाइप ऑफ ऑर्गन डोनर करते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं, उसके हिसाब से ये चीज बात करी गई है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमारा ब्रेन डेथ हो जाता है तो जिसका हुज हार्ट इज स्टिल ब्रीथिंग, जिसका हार्ट ब्रीथ करता है थोड़ा बहुत और वो मेंटेन रहता है वेंटिलेटर के ऊपर, तो उसका जो हम ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हार्वेस्टेड कर सकते हैं जब उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इज स्टिल ऑन गोइंग है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजनेटेड है तो आप उसको आइडियल मान सकते हैं कि आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन लिविंग कैडवर्स का क्या मतलब है? ये भी ये एक तरह से सेम फ्रेज है। ये बोलते हैं नॉन हार्ट बीटिंग डोनर, लाइक जो हमारा डीसीडी होता है, डोनेशन आफ्टर सर्कुलेशन डेथ, सर्कुलेटरी डेथ जब होता है उस टाइम पे दिया जाता है। इसमें कहा जाता है दीज डोनर आर नॉट ब्रेन डेड, ये जो डोनर होते हैं ब्रेन डेड नहीं होते, बट डेथ इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द हार्ट स्टॉप ब्रीथिंग। जब हार्ट ने स्टॉप कर दिया ब्रीथिंग तो आपको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये हमारे बहुत शॉर्टर विंडो होती है ऑर्गन रिट्रीवल की, और ये हमारा जो अफेक्ट करती है ऑर्गन की क्वालिटी को। तो लिविंग कैडवर हमारा यही है, बीटिंग हार्ट डोनर और लिविंग कैडवर। ये थोड़ा बहुत सर्कुलेशन है। आफ्टर ब्रेन डेथ इज सर्टिफाइड द ऑर्गन आर रिमूव्ड while the body is in ventilator and fully oxygenated for transplantation purpose। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपका ब्रेन डेड नहीं हुआ है और हार्ट ने स्टॉप कर दिया तो आपको ये आइडियल नहीं माना जाता कि आप ऑर्गन निकाल सकते हो और डोनेट कर सकते हो हार्ट वगैरह को, ठीक है। सेकेंड हमारी बात करते हैं हम एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होती है? ये हमारा टाइप ऑफ ग्राफ्ट में आ जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, टाइप ऑफ ग्राफ्ट हमारे कितने तरह के होते हैं? ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट। टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट आफ्टर ब्रेन डेथ क्या कौन से होते हैं? पहला हमारा आता है एलोग्राफ्ट, दूसरा हमारा आता है आइसोग्राफ्ट, देन आपका आता है जीनोग्राफ्ट, उसके बाद आता है ऑटोग्राफ्ट, देन आता है स्प्लिट ट्रांसप्लांट। ये आपके वो होते हैं टाइप ऑफ ग्राफ्ट, ट्रांसप्लांट कौन कौन से होते हैं? ये आपके 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है? ये ट्रांसप्लांट होता है बिटवीन, इसमें क्या रहेगा? टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन टू अदर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का जो पर्सन होगा उसी में होता है। तो इसमें ट्रांसप्लांट होता है बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। लाइक एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ही अपना ऑर्गन दे सकता है, तो स्पीसीज सेम है, ठीक है। इसके अंदर हम देते हैं क्लिनिकली बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की जाती है, बहुत सारी चीजें कॉमन देखी जाती है, जिसमें क्या होता है इजिली ये हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। पर इसमें कई बार हो जाता है जो रिजेक्शन के होते हैं, रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं ना, एक ऑर्गन को दूसरी बॉडी में डाल रहे हो तो बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है, तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इसको, ये जो रिजेक्शन वाला रेट है कि रिजेक्ट ना करें, तो इसको हम कैसे देखते हैं? इसके लिए होता है हमारा इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन इसमें रिक्वायर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिजेक्शन को अपना स्टॉप करता है कि रिजेक्ट ना करे हमारी बॉडी। देन हमारा सेकंड आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है?
ट्रांसप्लांट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जैसे आइसोग्राफ्ट आप उसी में देख सकते हैं जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स वही एक ही उससे जो बने हुए होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं। टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ डोनर टू अ जेनेटिकली आइडेंटिकल रेसिपिएंट, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जिसको हम जुड़वा बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 0% मतलब कोई चांस ही नहीं होता कि रिजेक्शन होता है। इसमें अंदर नो रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, नो इम्यूनोसप्रेसेंट नीडेड, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं होती, आइसोग्राफ्ट बहुत इजीली हो जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर। देन हमारा आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट क्या होता है, ट्रांसप्लांट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। जीनोग्राफ्ट में आजकल आपने देखा होगा, न्यूज में भी काफी दिखा रहे हैं, जीनोग्राफ्ट वाले हमारे बहुत केसेस आए हैं लेटेस्ट। जीनोग्राफ्ट में क्या आपका पिग का कोई क्या नाम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया है ह्यूमन के अंदर, बट इनका क्या नाम होता है, चांस नहीं होता, ठीक है, कितने टाइम तक पर्सन सरवाइव कर सकता है। तो जीनोग्राफ्ट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, लाइक हमारा एनिमल टू मैन, जैसे हमारा पिग से हम ह्यूमन के अंदर करते हैं। तो अभी आपने लेटेस्ट न्यूज देखी होगी जिसमें हमारा एक आया है जीन मोडिफाइड पिग टू ह्यूमन लीवर, ठीक है, ह्यूमन जो लीवर होता है ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ये हमारी अभी लेटेस्ट है, आप देखोगे चाइना के अंदर हुआ है ये अभी मार्च के अंदर, हमारे मार्च 2025 में, ये हमारी लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में आप पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया है ना कि इसके अंदर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटिंग की गई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पिग का जो लीवर होता है उसको इनटू अ ब्रेन डेड ह्यूमन पेशेंट के अंदर, जो ब्रेन डेड हो चुका है उस ह्यूमन के अंदर किया गया, लाइफ के अंदर नहीं किया गया, ठीक है, लिविंग के अंदर नहीं किया गया, जो ब्रेन डेड है उसके अंदर उसका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। बट इसमें एट द लास्ट जो कहते हैं ना कि पिग के कुछ ऑर्गन होते हैं हमारे से सिमिलर होते हैं, ह्यूमन से सिमिलर होते हैं, तो इजिली ये ट्रांसप्लांटेशन हो गया। बट इसमें क्या चीज देखी गई, जो लीवर के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया था, लीवर ने हमारा फंक्शन किया इफेक्टिवली, जो हमारा ब्रेन डेड पर्सन होता है, ब्रेन डेड के अंदर आप देख सकते हो कि उसके ऑर्गन कैसे चल रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है, बट ये वर्क उसने 10 डेज के लिए किया है। 10 दिन के बाद उसने क्या है, विदाउट साइन, कोई भी उसने साइन शो नहीं किया और उसने इम्यून रिजेक्शन दे दिया है, जिसमें क्या है, पिग का जो लीवर है वो टेम्पररी सपोर्ट कर सकता है किसी भी पेशेंट को, जब तक कोई पेशेंट क्या है ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बैठा हुआ है और उसका टेम्पररी सपोर्ट चाहिए, तो उस टाइम पे क्या है, आप जो पिग का जो लीवर है उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ही एक हमारा एक और हुआ था, ये तो हमारे पिग की बात हो गई, ये हमारी बात हुई सिर्फ लीवर की, ठीक है। अब एक हमारा किया गया था पिग का किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ये भी ट्रायल बेसिस पे हुआ था, ये हमारा फरवरी में हुआ था 2025, लेटेस्ट टू लेटेस्ट ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्लिनिकल ट्रायल किया था इसमें, जो जेनेटिक मॉडिफाइड पिग की किडनी होते हैं उसे ह्यूमन पेशेंट के अंदर डाला गया था विद किडनी फेलियर, जो पेशेंट है वो किडनी फेलियर था, तो इसने भी अप्रूव किया था, कुछ स्टेप शो किए थे जिसने क्या है, उसको शॉर्टेज ऑफ प्राइसेस बता सकते हैं। बस उसके बाद क्या हुआ, थोड़े लंबे टाइम के बाद क्या है, उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था 21 दिन बाद, और इसे 21 दिन रिजेक्ट नहीं किया था, उससे क्या है, पर्सन की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा इम्यूनोसप्रेशन देखा जा रहा है रिजेक्शन वाला, तो उसके साथ हमारा जीनो ट्रांसप्लांटेशन का वर्क कंटिन्यूअसली है, ठीक है। तो पिग का एक तो ये अपना किडनी का भी हुआ था, और इसी में किडनी का एक बार और यूएस के अंदर हमारा हुआ था, यूएस के अंदर किडनी का एक बार और किया गया था, ये आपका 2024 में किया गया था। यहाँ भी क्या है, पिग्गी का जो किडनी है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको ट्रांसप्लांट किया गया, बट कुछ टाइम के बाद, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर, 20-21 मतलब लास्ट 21 दिन से ज्यादा ये जीनोग्राफ्टिंग हमारी चली नहीं है, उतने दिन में क्या है, उसने उसको बॉडी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा आता है स्प्लिट ट्रांसप्लांट। स्प्लिट ट्रांसप्लांट क्या होता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर ट्रांसप्लांट होता है, स्पेशली जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर इसको देखते हैं, जैसे क्या है, वन डोनर लीवर इज स्प्लिट एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू टू रेसिपिएंट, ऑफन इसको देखा जाता है अडल्ट एंड अ चाइल्ड, जैसे एक ऑर्गन को आपने ट्रांसप्लांट किया है टू इंडिविजुअल के अंदर बाय स्प्लिटिंग इट,
ठीक है। किसी के हम लीवर को, यहाँ पे सिर्फ लीवर की बात हो रही है, एक लीवर को दो पीसेस में करके दो जगह यूज करते हैं, जिससे क्या होता है ये मैक्सिमाइज करता है एक सिंगल ऑर्गन को बहुत ज्यादा जगह पे यूज करने के लिए। तो दो के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बच्चा हो गया, एक उसके अंदर, इसको बोलते हैं स्प्लिट ट्रांसप्लांट। स्प्लिट ट्रांसप्लांट जो होता है ये सिर्फ हमारा ऑर्गन जो होता है लीवर के अंदर ही देखा जाता है, हर ऑर्गन के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिलती। आप कहते हैं ना कि लीवर का अगर कोई पेशेंट होता है तो कहते हैं कि अगर फैमिली का कोई पर्सन है तो उसका हम थोड़ा सा लीवर लेके लगा देंगे, जिससे क्या है लीवर ऑटोमेटिक अपना बाद में अपनी शेप बना लेता है, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब हमारे बात करते हैं हम ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होते हैं? टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल। जो टिश्यू का ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल, स्पेशली ये भी हमारा कहाँ देखा जाता है कि जो हमारा स्किन ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, स्किन का जो ट्रांसप्लांट होता है, स्किन ग्राफ्ट हो गया हमारा, वेन ग्राफ्ट हो गया जो हमारी वेन्स होती है, ठीक है, फ्रॉम लेग टू हार्ट, एक किसी पर्सन के लेग से निकाल के हार्ट के अंदर लगा दिया है, इसके अंदर भी जाते देखते हैं, इसके अंदर जो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत। ठीक है। इसके अंदर टिश्यू ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, मतलब इसके अंदर सेम पर्सन है, ठीक है, सेम इंडिविजुअल है, कोई किसी दूसरे से नहीं लिया गया कि उसी ने अपने ही अंदर किया है। ठीक है। इसे ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, जो कि कोई बर्निंग वाला पेशेंट होता है जिसकी स्किन की सर्जरी होती है तो वहां पे ऑटोग्राफ्ट वाली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है। तो ये हमारे 5 तरीके होते हैं जिससे क्या होता है हम क्या है अपना ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो इसमें जो आपने अभी तक जितना जाना, आपने जो डोनर रेसिपिएंट होता है उसका रिलेशन होना चाहिए स्पीसीज के साथ ग्राफ्टिंग के टाइम पे। पर हमारे कुछ में जैसे ऑटोग्राफ्ट हो गया, ऑटोग्राफ्ट आपको होता है सेम पर्सन है, ठीक है। और जो हमारा जीनोग्राफ्ट होता है, जीनोग्राफ्ट में क्या है, इसमें क्या है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद क्या है एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो होता है हमारा उसको ट्रांसप्लांटेशन को सपोर्ट करता है। और मोस्टली क्या है इसके सारे एग्जांपल आप पिक को देखे हो, पिक को एज अ एग्जांपल लेके यूज किया जाता है।